हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। बीएड प्रथम सेमेस्टर पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरणीय शिक्षा पर सर्वप्रथम किस सम्मेलन में ध्यान दिया गया था? अर्थात किस सम्मेलन में पर्यावरण के बारे में बातें की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाली सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी रियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा सम्मेलन। तो जो सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में बात की गई थी वो किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पर्यावरणीय शिक्षा पर कब सर्वप्रथम ध्यान दिया गया था? अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972 इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए किस सम्मेलन में पुष्टि की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है इसका जिनेवा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्सी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस सम्मेलन। तो इसकी जो पुष्टि की गई थी वो बिल्सी सम्मेलन में की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1983, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1984, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1993, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1985। तो जो इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1984 में। किस मंथ में की गई थी? अगस्त में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सीईई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीईई। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण शिक्षा विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण संरक्षण केंद्र। तो सीईई का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? सी से क्या होता है? सेंटर, ई से इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, सीईई का मुख्यालय कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। तो जो सीईई का मुख्यालय है वो कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, सीईई पर्यावरण शिक्षा केंद्र के भारत में कुल कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? सीईई के भारत में कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर बी 41, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 31। तो भारत में जो क्षेत्रीय केंद्र हैं पर्यावरण शिक्षा केंद्र के वो कितने हैं? 41, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सीईई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी में इसका मुख्यालय कहाँ है पर्यावरण शिक्षा केंद्र का? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी लखीमपुर खीरी में। तो इसका सही आंसर होगा यूपी की कैपिटल में स्थित है, इसका मतलब लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में समग्र पर्यावरण और विकास रणनीति में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को मान्यता देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय वन संरक्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण शिक्षा केंद्र या सीईई।
तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, CEE, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सीईई का प्राथमिक उद्देश्य है। सीईई का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक जागरूकता एवं पर्यावरण की समझ में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम रेखांकित करने वाले दार्शनिक कौन थे? अर्थात सर्वप्रथम पर्यावरण के बारे में किस दार्शनिक ने कहा है या बताया है? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी, पियाजे ने। ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक ने। तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में बताने वाले जो पहले दार्शनिक हैं वो कौन है? रूसो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय शिक्षा पर सर्वप्रथम लेख किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी, चैपमैन ने। डी, जेम्स एवं स्वान ने। तो सर्वप्रथम लेख किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एवं स्वान ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा सर्वप्रथम किस लेख में छपी थी? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन मिरर। ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल डाइजेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशनल कमेटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल डाइजेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर बी, जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी, विलियम स्टाफ ने। ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड ने। तो पर्यावरण की शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले देने वाले कौन थे? विलियम स्टाफ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस संगठन ने पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक रूप दिया था? औपचारिक रूप देने वाला संगठन कौन सा है पर्यावरण शिक्षा को? ऑप्शन नंबर ए, IBRD। ऑप्शन नंबर बी, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, IUCN। ऑप्शन नंबर डी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक रूप देने वाली जो संस्था या संगठन थी वो कौन थी? IUCN थी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई का विरोध। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति संरक्षण में सरकारी हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी, भूदान। ऑप्शन नंबर डी, जल संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वनों की कटाई का विरोध किसने किया था? बिश्नोई आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। किसे बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जम्भेश्वर। बी, विश्वेश्वर। ऑप्शन नंबर सी, दानेश्वर। डी, तारकेश्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्भेश्वर। बिश्नोई पंथ का संस्थापक कौन है? जम्भेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, श्री सुंदरलाल बहुगुणा से। बी, चंडी प्रसाद भट्ट से। ऑप्शन नंबर सी, आ तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत हैं। तो चिपको आंदोलन से संबंधित जो पुरुष हैं वो कौन से हैं? सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं और चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरणीय शिक्षा से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए,
पर्यावरणीय घटकों का छात्रों को विस्तृत ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, स्टीवेंसन का। ऑप्शन नंबर बी, टेंसले का। ऑप्शन नंबर सी, टॉमसन का। ऑप्शन नंबर डी, जॉन डीवी का। तो ये कथन किसका है? टॉमसन का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित तथा भौतिक वातावरण की शिक्षा है, ये कथन किसका है? किसने कहा है कि पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित तथा भौतिक वातावरण की शिक्षा है? ऑप्शन नंबर ए, टॉमसन। बी, आर्मस्ट्रांग। सी, हेंसन। डी, ओडम। तो ये कथन किसका है? ओडम का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण डायमेंशन या आयाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। बी, रासायनिक। सी, सामाजिक सांस्कृतिक। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरणीय शिक्षा का दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर ए, एक विषयी। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी, अंतः विषय दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतः विषय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय शिक्षा का दृष्टिकोण अंतः विषय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरणीय शिक्षा के भौतिक घटक में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। बी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, वायु। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्लब। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा के भौतिक घटक होते हैं, सूर्य भी होता है, वायु भी होता है और मिट्टी भी होती है, इसलिए कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्लब। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरणीय शिक्षा के रासायनिक घटक में शामिल है। अब रासायनिक घटक में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन चक्र। बी, कार्बन चक्र। ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र। डी, सभी शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल हैं। नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र और कार्बन चक्र ये क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा के रासायनिक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, परिवार। बी, रीति रिवाज। सी, इको क्लब। डी, वायु। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो वायु शामिल नहीं है, क्योंकि वायु क्या है? इसका भौतिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम को कौन सा मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मानता है? ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी, थार्नडाइक। तो कौन सा इन्हें मनोवैज्ञानिक आयाम मानता है? वाइगोत्स्की मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन नंबर ए, परिवार। बी, आसपास का वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय या स्कूल। ऑप्शन नंबर डी, इको क्लब। तो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा? फैमिली है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरणीय शिक्षा के जैविक आयाम या घटक में शामिल हैं। भौतिक घटक जैविक आयाम में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर बी, जीव जंतु। ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
तो जैविक घटक में ये सभी शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति है। पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक ज्ञान पर बल, ऑप्शन नंबर सी मानव विकास पर बल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरणीय शिक्षा में सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है। प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी इको क्लब। तो पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी जो मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? परिवार। परिवार इसका प्राथमिक स्तंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों के किन पक्षों का विकास किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी उपर्युक्त सभी। तो सारे पक्षों का विकास छात्रों का पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल हैं। कौन शामिल है ज्ञानात्मक पक्ष में? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरणीय शिक्षा का मेन टारगेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों में कौशल, अभिवृत्तियों, मूल्यों का विकास, ऑप्शन नंबर बी रोजगार के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाना, ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा को किस रूप में पढ़ाया जाता है? पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालय में किस रूप में पढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बहुविषयी, ऑप्शन नंबर बी रोजगार हेतु छात्रों को तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी एकल विषय, ऑप्शन नंबर डी आत्मनिष्ठ विषय। तो शिक्षा को विद्यालय में बहुविषयी के रूप में पढ़ाया जाता है, कई विषयों का ज्ञान होता है पर्यावरणीय शिक्षा को पढ़ने से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, एनवायरोनेर, इन्वायरोनेर किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा से, बी रोमन भाषा से, सी अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच भाषा से। तो जो एनवायरोनेर शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण प्रमुख घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, या इसी को हम कृत्रिम घटक भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए जैविक घटक, बी भौतिक घटक, सी मानव निर्मित, डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक घटक। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो पृथ्वी को जो भाग बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पर्वत,
पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थूल मंडल, बी जल मंडल, सी वायुमंडल, डी जैवमंडल। तो ये सब पृथ्वी के या पर्यावरण के किस मंडल में आते हैं? स्थूल मंडल में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? अर्थात पृथ्वी का पूरा जो है उसका 2/3 भाग कौन सा मंडल है? ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल, बी जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी जैवमंडल। तो पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल मंडल से, अर्थात पृथ्वी के 2/3 भाग में क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 42, धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण और जलवाष्प किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल में, बी जल मंडल में, सी वायुमंडल में, ऑप्शन नंबर डी जैवमंडल में। तो धूल के कण एवं जलवाष्प पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बी स्थल मंडल खनिजों का मुख्य स्रोत है। तीसरा, जैवमंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। चौथा, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही है, सी 1 और 4 सही हैं, डी 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो इसके जो कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं, 1 2 3 और 4 चारों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए भारत से, बी नेपाल से, सी डेनमार्क से, डी फिनलैंड से। तो जो विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? फिनलैंड से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है। पर्यावरण शिक्षा हमारी किस में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए वायु या स्थल के मध्य संतुलन में, बी जल व वायु के मध्य संतुलन में, सी जैविक व अजैविक कारकों के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की जो शिक्षा है वो हमें जैविक व अजैविक कारकों के मध्य सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। पर्यावरण शिक्षा के कौन कौन से घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए बालक, सी बी पर्यावरण, सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा में बालक भी आता है और पर्यावरण भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण के अध्ययन की कौन सी कैसी प्रकृति होती है? ऑप्शन नंबर ए एकल अनुभाषिक, बी द्विअनुभाषिक, सी बहुअनुभाषिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वो बहुअनुभाषिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तर पर और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा जो प्रदान की जाती है बालकों को वो प्राथमिक स्तर पर भी प्रदान की जाती है, माध्यमिक स्तर पर भी प्रदान की जाती है और उच्च स्तर पर भी प्रदान की जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विषय, बी वैज्ञानिक विषय, सी भाषा व साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में सभी विषयों की सहभागिता होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50,
पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है। पर्यावरण शिक्षा में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक शिक्षा, बी प्रौढ़ शिक्षा, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान तथा समझ, बी कौशल, सी जागरूकता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए त्यूसिली रूस में, बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली भारत में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस के त्यूसिली नामक स्थान पे इसकी जो फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? कौन सी है पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था? ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी, बी आईईईपी, सी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा जो संबंधित संस्था है वो क्या है? आईईईपी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, पर्यावरण शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मार्च 1960 में, बी अक्टूबर 1975 में, सी अप्रैल 1976 में, डी मई 1976 में। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी कब हुई थी? 1975 में, अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण का स्वरूप होता है। पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए जैविक, बी अजैविक, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जैविक तथा अजैविक दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के घटक होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण सचेतना, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक पक्ष का, बी भावात्मक पक्ष का, सी ज्ञानात्मक पक्ष का, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण जागरूकता में किसी भी बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कहाँ से आरंभ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय स्तर से, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक स्तर से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभ जो होता है पढ़ाना वो कहाँ से हो जाता है? प्राथमिक स्तर से ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण जागरूकता का विकास होता है, बी पर्यावरण व्यवहारिकता का विकास होता है, सी पर्यावरण सचेतना का विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का विकास होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा से सभी पक्षों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी। तिवारी समिति ने पर्यावरण शिक्षा को कब स्वीकृति दी? ऑप्शन नंबर ए 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1980 में, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो तिवारी समिति ने 1980 में
पर्यावरण शिक्षा को स्वीकृति दी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है, किसकी सहभागिता होती है? ऑप्शन नंबर ए भाषा एवं साहित्य की, बी सामाजिक विषयों की, सी वैज्ञानिक विषयों की, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, बी पर्यावरण तकनीक का विकास करना, सी पर्यावरण के संकट को पहचानना, सी डी पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, ऑप्शन नंबर ए जलमंडल को, बी स्थल मंडल को, सी वायुमंडल एवं जैवमंडल को, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए भाषण द्वारा, बी निबंध प्रतियोगिता द्वारा, सी खेल कूद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्वयं अपनाकर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषण के द्वारा। हम किसी भी सभा का आयोजन करके छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में बताया जा सकता है या बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, बी शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, सी अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए स्वयं एकत्रित करेंगे, बी प्रशासन से मदद लेंगे, सी अभिभावकों से मदद लेंगे, डी बी तथा सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी तथा सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए हाल की, बी स्किनर की, सी निम्बर्ट की, डी थॉर्नडाइक की। तो ये परिभाषा किसकी है? निम्बर्ट की। निम्बर्ट ने ये परिभाषा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए आरोचक शिक्षा के लिए, बी रचनात्मक कार्य के लिए, सी परीक्षा पास करने के लिए, डी हतोत्साहित के लिए या हतोत्साह के लिए। तो पर्यावरण बालक को आरोचक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार हैं। सहसंबंध के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर बी गुणांक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर सी ऐकिक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। कौन से कारक या कौन से क्षेत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता, बी यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा, डी कृषि व उद्योग धंधे, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, बी उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में,
सी उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, बी पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, सी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण करके, ऑप्शन नंबर बी पानी के बहाव को नियंत्रित करके, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है। पर्यावरण अध्ययन किसकी विवेचना करता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक वातावरण की, बी भौतिक वातावरण की, ऑप्शन नंबर सी दोनों की, डी ऊपर उनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन सामाजिक वातावरण की भी विवेचना करता है और भौतिक वातावरण की भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।